आज मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और राधा रानी की मुझ पर कैसे कृपा दृष्टि हुई उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं भी नॉर्मल गर्ल थी, मतलब इतना कुछ नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे भक्ति करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। फ्रेंड के साथ खाना पीना एंजॉय करना वही सब था। तो एक दिन लाइफ में ऐसा टर्न आया कि जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम, कुछ भी समझ नहीं आता था कि अब क्या करूँ, वॉट एवर, कुछ भी नहीं। तो मैंने ना गिव अप कर लिया, अभी सरेंडर कर दिया खुद को भी, मेरे से नहीं होगा। और तभी भगवान ने मेरी लाइफ में मेरी एक फ्रेंड को भेजा। एंड आज वो वीडियो देख रही है ना, तो उनको थैंक यू सो मच कि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान मिले। तो फिर मैं उसके साथ मंदिर जाना लगी। मंदिर जाना भी मुझे अच्छा लगने लगा, वहाँ भगवान को देखना अच्छा लगने लगा, कीर्तन अच्छा लगा, वहाँ के संत अच्छे लगने लगे। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं भाई, यहीं पे बैठी रहो। फिर थोड़े दिन गई, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जाना, दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन जाना, वैसा फिर रेगुलर होने लगा। फिर वहाँ के सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। तो फिर सत्संग सुनते सुनते पता नहीं मेरी ये प्रॉब्लम कब धीरे धीरे कम होने लगी। तो वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि अगर तुम भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। तो फिर मैंने वहाँ पे नाम जप करना शुरू कर दिया। एंड फिर थोड़े दिन बाद मैंने मोबाइल पे कथा सुनना शुरू की, संत लोगों की वाणी सुनना शुरू की। तो वैसे करके करते करते प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो मेरे सामने आया। तो उन्होंने बोला कि राधा राधा जपो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मैंने वो राधा राधा फिर उस दिन से स्टार्ट किया कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, मुझे उसको भगाना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। तो फिर मैंने राधा राधा जपना शुरू कर दिया। एंड राधा राधा जपते जपते मुझे कई विदिन 7 ही दिन हुए थे, और 7 दिन में मेरी जो भी प्रॉब्लम थी ना वो सारी खत्म हो गई। और मैंने वो कभी सोचा ही नहीं था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब 7 दिन में और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर कैसे हो गई। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि राधा रानी का नाम लेने से मेरी सारी प्रॉब्लम विदिन 7 दिन में ख़त्म हो गई। और मेरे अंदर मतलब कुछ ऐसा हो गया कि नहीं, अभी तो राधा राधा ही जपना है, अंत तक राधा राधा जपना है। फिर मेरे अंदर वो भावना प्रकट हुई कि नहीं यार, राधा राधा जपेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे साथ कुछ भी हो। तो फिर मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि अभी अंत तक मैं राधा नाम को कभी नहीं छोड़ूंगी। और भगवान ने उस टाइम मुझे रियलाइज़ भी कराया कि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे लोग हमारे साथ कभी नहीं खड़े होते। तो वो एक चीज़ मुझे पता चल गई कि हम अकेले आए थे और अकेले जाना है, और खुद के लिए खुद को ही लड़ना पड़ेगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो एंड देन वो सब हुआ। एंड अब डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो भक्ति में ही जाना है, और अभी जो भी करना है राधा रानी को खुश करने के लिए करना है। वो 7 दिन में मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, तो मैं लाइफ टाइम उनको याद करूँगी, तो वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। एंड देन वो सब की धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा मेरी लाइफ में। फिर मैंने ग्रंथ पढ़ना शुरू किए, मैंने भगवत गीता पढ़ी। और वो सब पढ़ते पढ़ते मुझे भगवत गीता में एक अच्छी चीज़ समझ में भी आई कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। एंड मुझे वो भी पता चला कि अगर तुम्हें भक्ति में इंटरेस्ट ना हो ना, तो कर्म करो। कोई लोग कहते हैं ना कि नहीं यार, मुझसे नाम जप नहीं होता, तो मैं बोलती हूँ कि अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, वो भी एक भक्ति ही है। तो उससे भी मुझे फर्क, मैंने भी सबके लिए अच्छा सोचना शुरू किया। एंड देन मेरे अंदर जो गुस्सा था, मुझे जो एटीट्यूड था, मेरा ईगो जो था, वो सब भी एक दिन धीरे धीरे होकर ख़त्म होने लगा। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, मैं जो जी रही थी ना, तो वो कुछ भी नहीं था, मैंने मेरी लाइफ फालतू में वेस्ट कर दी। पर अब जो मैं जी रही हूँ वो तो बहुत ही अलग है। और कई लोग कहते हैं ना, भक्ति में जाने से सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना होता है, भगवान के लिए करना होता है, खुद का तो कुछ भी नहीं होता। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भक्ति में तुम जाओगे ना, तो तुम्हें अंदर की शांति मिलेगी, तुम्हें अंदर का सुख मिलेगा, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जर्नी में आऊँगी, मैं भगवत मार्ग में आऊँगी। और भगवत मार्ग में आकर मुझे इतनी शांति, इतना सुकून मिलेगा, और मैं इतनी चेंज हो जाऊंगी। और कहते हैं ना कि भगवान हमसे छीन लेते हैं, और वो क्या छीन लेते हैं, तो हमारा ईगो, एटीट्यूड, अहंकार, वो सब। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मेरा वो सब कुछ चला गया है। अभी मतलब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मुझे कुछ बोल जाता है ना, तब भी मुझे कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बोलती हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भक्ति में आने से इतना सब कुछ बेनिफिट्स होता है। और हमारा जन्म क्यों हुआ है, सिर्फ कर्म और धर्म के लिए हुआ है, और आजकल हम सब वही भूल गए हैं। तो भक्ति में आकर मैंने वो भी चीज़ सीखी कि हमें कर्म करना है, सत्य के लिए खड़े रहना है, और अंत तक भगवान का नाम जप ही करना है। तभी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम्हें भी 84 लाख योनि में नहीं फरना ना, तो नाम जप करना आज से शुरू कर दो। और राधा रानी का नाम जप करोगे ना, तो राधा रानी तुरंत ही तुम पर कृपा कर देंगी। एक बार शायद हमारी परीक्षा भी लेंगी
लेंगे, पर राधा रानी कभी नहीं लेती। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैया की तरह हमें प्यार करती है, और राधा रानी मेरी मैया है। मैं आज सबको कहना चाहती हूँ कि राधा रानी ने एक माँ का काम मेरे लाइफ में किया है, और मैं उस दिन से आज तक राधा रानी को मेरी मैया ही कहती हूँ। और वो जब तक मेरी लाइफ में है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मेरा भी लाइफ का वही गोल है कि अंत तक, जब तक हूँ तब तक राधा राधा ही जपना है, और लोगों तक पहुँचाना भी है कि राधा रानी क्या है। तो आज से आप लोग भी राधा राधा जपो, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना सुख आपके जीवन में मिलेगा। और मेरी लाइफ में तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि राधा रानी स्वयं हमारे लिए सब कुछ करती है। जो हमने सोचा भी नहीं होता वो सब कुछ करती है। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी हो ना, अच्छा कुछ करना हो ना, तो राधे राधे आज से जपना।